अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोरल स्टोरी मिनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई कहानी, एक नया अनवान लेकर। आज की कहानी नाजरीन के लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। कहानी का आगाज करने से पहले कहानी से मुतल्लिक एक कुरान का तर्जमा आपको बताता जाऊं। जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करे, गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इस्लाम में किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाना सख्त हराम है। कहानी का अनवान, वो लड़की जो बस स्टॉप से गुम गई। नाजरीन, आज की कहानी बहुत से समाजी पहलुओं को उजागर करेगी और हम सबको ये सोचने पे मजबूर कर देगी, क्या घर से बाहर हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें महफूज हैं भी या नहीं। चले कहानी का आगाज करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में 16 साला सारा अपने वालिदैन के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। सारा अपने वालिदैन की लाडली थी। सारा का मामूल था वो सुबह के वक्त स्कूल के लिए जाती और दोपहर को स्कूल से वापस आती। रोजमर्रा की तरह एक दिन वो स्कूल के लिए निकली। सारा हर रोज एक ही बस स्टॉप से गुजरती थी, लेकिन इस दिन सब कुछ बदल गया। दोपहर के 3 बजे जब सारा ने अपनी मामूल की बस पकड़नी थी, स्टॉप पर चंद लोग खड़े थे, जिनमें एक अजनबी खातून भी शामिल थी। वो खातून बार बार सारा को देखती और बार बार घड़ी की जानिब देखती। जब उसने देखा कि इर्द गिर्द कुछ रश कम होने लगा है, जैसे ही बस आई तो अचानक वो खातून चीख कर गिर पड़ी। ये सारा मंजर देखकर सारा फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ी। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कुछ हुआ तो नहीं? यही वो लम्हा था जब सब कुछ होना था। सारा को महसूस हुआ जैसे कोई इसके मुंह पर कपड़ा रख रहा है। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वो होश में आई तो वो एक तारीक कमरे में थी। एक ऐसा कमरा जहां सिर्फ सारा मौजूद नहीं थी, सारा के साथ साथ और भी बच्चियां और भी लड़कियां मौजूद थीं। सारा के घर वाले सारा दिन उसका इंतजार करते रहे, लेकिन सारा घर वापस नहीं आई। वालिदैन को जैसे परेशानी सी होने लगी। वालिदैन ने सोचा कि सारा अभी तक घर क्यों नहीं आई। फिर उन्हें महसूस हुआ कि हो सकता है सारा अपनी दोस्तों के साथ दोस्तों के घर चली गई हो, या फिर हो सकता है वो घर आने की बजाय ट्यूशन चले गई हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वालिदैन की परेशानी में इजाफा होता गया। वालिदैन ने जब देखा कि रात होने को है और सारा अपने घर में अभी तक नहीं आई, तो वालिदैन ने सोचा कि इस वाकये की पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। वालिदैन ने ऐसा ही किया। वो पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन जाकर उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर कामरान से हुई। इंस्पेक्टर कामरान, जो कि अपने अदारे का बेहतरीन इंस्पेक्टर था, उसने सारा के वालिदैन से कहा, आप परेशान ना हो, इस केस को मैं खुद संभालना चाहता हूँ। सारा के वालिदैन ने इंस्पेक्टर कामरान को इस चीज की इजाजत दी। इंस्पेक्टर कामरान ने केस संभाला और केस से मुतल्लिक सुराग लगाना शुरू किए, लेकिन वक्त गुजरने के बाद भी इंस्पेक्टर कामरान को किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी कश्मकश में 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद सारा की बहन मारिया स्कूल से वापस आ रही थी कि उसे रास्ते पर एक पुरअसरार खत मिला। खत पर लिखा था, अगर तुम अपनी बहन को दोबारा देखना चाहती हो
तो कल शाम बाग वाले चौराहे पर आना, और देखो ये बात तुम किसी को मत बताना। मारिया ने जैसे ही ये खत पढ़ा वो अपने कमरे में दाखिल हुई और उसने आकर बार बार ये सोचा, क्या मुझे इस खत के बारे में अपने वालिदैन को बताना चाहिए? क्या मुझे इस खत के बारे में इंस्पेक्टर को बताना चाहिए, या इस मामले की इत्तला मुझे देनी चाहिए लोगों में? लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसका ये डर बढ़ता गया कि उसने खत के ऊपर लिखा पड़ा था कि किसी को मत बताना। वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं किसी मामले में किसी भूल चूक की वजह से उसकी बहन को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन आखिरकार मारिया ने बहादुरी दिखाते हुए इस चीज का फैसला किया कि मैं अपने वालिदैन को सब कुछ बता दूंगी। मारिया ने अपने इस खत से मुतल्लिक अपने वालिदैन को बताया और वालिदैन ने इस खत की इत्तला पुलिस ऑफिसर को दी। इस खत की इत्तला मिलते ही पुलिस ऑफिसर ने खुफिया तौर पर मुख्तलिफ जगह का जायजा लेना शुरू। कुछ दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार पुलिस ने अपने साथियों के साथ एक ऐसी जगह का जायजा ले ही लिया जहां पर एक पूरा स्मगलिंग का नेटवर्क मौजूद था। पुलिस ने उस स्मगलिंग के नेटवर्क को पकड़ लिया जहां सारा समेत कई और लड़कियां मौजूद थीं। पता चला कि ये गिरोह महीनों से शहर में सरगर्म था। वो अजनबी खातून दरअसल एक डाकू थी जो लड़कियों को भला फुसलाकर अगवा कर लेती थी। सारा को घर वापस पहुंचाया गया, लेकिन इसका तजर्बा इसके दिल पे गहरा निशान छोड़ गया। इस वाकये के बाद शहर में लड़कियों की हिफाजत के लिए नए इक़दामात किए गए। बस स्टॉपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और औरतों के लिए अलहदा बस चलाई गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा हमें चौकन्ना रहना चाहिए, अजनबियों से मुहतात रहें और किसी भी मशकूक हरकत पर फौरन एक काम को इत्तला करें। हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस कहानी का इख्तिताम हम एक अहम समाजी पैगाम और इखलाकी सबक के साथ करते हैं। ये कहानी हमारे सामने दो अहम समाजी मसाइल को उजागर करती है। इंसानी स्मगलिंग का बढ़ता हुआ रुझान, अवामी मकामात पर खवातीन की गैर महफूज सूरत हाल। इखलाकी सबक, हमें हमेशा अपने आसपास के माहौल से आगाह रहना चाहिए। अजनबियों के साथ मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। जब हम किसी मशकूक हरकत को देखें तो फौरन मुतल्लिका हकाम को इत्तला देना हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। आखिरी पैगाम, हर फर्द की हिफाजत पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। आए हम सब मिलकर एक महफूज माहौल बनाने में अपना अहम किरदार अदा करें। याद रखें, छोटी छोटी एहतियातें बड़े सानियात से बचा सकती हैं।